सभी भक्तजनों को सप्तम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि क्या अरूप जन्म, अरूप योनि भी होती है? अरूप का अर्थ हो गया जिसका रूप नहीं हो, एक तो यह। दूसरा, जिसका रूप तो हो और हम नहीं देख पाते हो, ये दोनों ही अरूप हो गए। तो एक तो अरूप ही हो गया और एक हो गया कि हमारे लिए वह अरूप है, किसी अन्य के लिए वह अरूप नहीं है। तो जिसका रूप ही नहीं है वह भी दो अर्थ में समझा जाएगा। एक इस अर्थ में कि वह रूप रख ही नहीं रहा, यानी आकार प्रकार ही जिसका नहीं है। क्योंकि आकार प्रकार होगा और उसमें रोशनी पड़ेगी तो वह रूप को उत्पन्न करेगा। या तो आकार प्रकार ही ना हो तो उसमें रोशनी गई तो कुछ पता नहीं चलेगा, या तो आकार प्रकार हो तो रोशनी ही नहीं हो, जिससे वो दिखे ही नहीं। यानी अंधकार में अगर कोई रूप वाला भी है तो नहीं दिखता है, तो नहीं दिखने के कारण भी वह अरूप है। या हमारे में उतनी क्षमता ही नहीं हो कि उतने सूक्ष्म चीज़ों को हम देख सकें, या वैसी चीज़ें हमारे आड़ में हो तो वह रूप वाला होते हुए भी हमारे लिए अरूप ही है, क्योंकि हमें वो दिख नहीं रही। तो हमें नहीं दिख रही, इस कारण भी अरूप है। तो यहाँ पर ये सारे मतलब निकल रहे हैं, परंतु शुद्ध मतलब तो वही हुआ कि जिसका रूप हो ही नहीं, अर्थात जो आकार प्रकार वाला ही नहीं हो, वह अरूप हुआ। यानी रोशनी पड़ने पर भी वह नहीं दिखता हो और हमारे में सारी क्षमताएं हो, सब में सारी क्षमता हो, किसी के लिए भी वह नहीं दिखता हो, यानी सभी के लिए वह दृष्टिगोचर नहीं हो, तो ऐसे को ही अरूप कहा जाता है। तो क्या ऐसे जन्म होते हैं? तो मैं कहूँगा कि ऐसे जन्म नहीं होते, क्योंकि जन्म जब भी होगा, योनि जब भी होगी, तो वो ऐसी ही होगी। जन्म होना अपने आप में आकार प्रकार वाला होता है, उसका डायमेंशन होगा। तो जब भी जन्म होगा, आकार प्रकार होगा, डायमेंशन होगा, तो उसका रूप होगा। तो शुद्ध रूप से अरूप का तो जन्म होता ही नहीं है। अरूप का अर्थात निराकार स्थिति हो गई। तो निराकार को जन्मना क्या है? जन्मना तो सदैव आकार को होता है, निराकार को तो जन्मना ही नहीं होता है। तो अरूप को तो जन्मना ही नहीं है। हाँ, उसमें रूप हो परंतु माध्यम ही नहीं हो, जिसके कारण वो न दिखे, उसको भी अरूप कहा जा सकता है। रूप हो और वह छिपा हुआ हो तो वह हमारे लिए अरूप हो सकता है। हमारे ओट में हो या हमारी क्षमताओं से परे हो तो वह भी अरूप है। जैसे प्रेत योनि को अरूप कहा जाता है, देव योनि को, देवताओं को अरूप कहा जाता है, जो हमें दिखते नहीं। तो बहुत सारे ऐसे हैं जीव जो काफ़ी सूक्ष्म हैं, वे हमें नहीं दिखते हैं अपनी सूक्ष्मता के कारण। हम बहुत सूक्ष्मदर्शी यंत्र से उसे देखते हैं, लेकिन सामान्य आँखों से, सामान्य परिस्थिति में हम नहीं देख पाते हैं। तो वह भी हमारे लिए अरूप है। वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, ये काफ़ी सूक्ष्म है, तो हमारी आँखों से नहीं दिखते हैं, तो हमारे लिए वो नहीं है। लेकिन जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, या जो लोग देखते हैं, जिन्होंने देखा, वे कहते नहीं कि बहुत सूक्ष्म है, तो वे वहाँ से रूप वाले हो जाते हैं। तो वैसे सूक्ष्म जो जीव हैं उनका जन्म होता है, उनकी योनियाँ होती हैं। तो वैसे सूक्ष्म जीव वाले भी मौजूद हैं, तो उन्हें भी एक अर्थ में अरूप कहा जाता है। परंतु शुद्ध
अरूप तो वही है कि देव नहीं दिख रहे हैं, प्रेत नहीं दिख रहे हैं। लेकिन मान लीजिए विज्ञान के विकास से यह संभव हो जाए कि वे दिख जाएं, तो वे अरूप हो जाएंगे। अरूप से हमारे लिए रूप वाले हो जाएंगे। दिख जाने के कारण हमारे ऐसे यंत्र हो जाएंगे जो दिख जाएंगे। भले अरूप हैं वे अपने स्तर पर, लेकिन वो सूक्ष्म स्तर पर अरूप नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारे पास सूक्ष्मदर्शी यंत्र आ गए, ऐसे यंत्र आ गए जिससे उनका वो दिख रहा है, उनकी उपस्थिति दिख रही है, उनका प्रभाव दिख रहा है। तो ऐसे हो सकते हैं। या कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत यहाँ से ब्रह्मांड के बहुत दूर दूर सुदूर जो जन्म ले रहे हैं, तो वो दूरी की वजह से हमारे लिए दृष्टिगोचर नहीं है, तो वह भी अरूप मान लिया जाता है। तो ऐसे भी, जैसे मान लीजिए आप एलियंस की बात करते हैं, तो ऐसे एलियंस हैं जो बहुत दूर दूर हैं, जो दूसरे जगह पर हैं, तो वे भी अरूप योनि में आ जाएंगे, क्योंकि वे हमें दिखते नहीं हैं भौगोलिक दूरी की वजह से। अब यहाँ कोई प्रश्न पूछ सकता है क्या एलियंस होते हैं? तो जो संभावना है वह तो उनकी है ही, क्योंकि यहाँ तो अनंत ब्रह्मांड है, तो असंख्य ग्रह, पिंड, उपग्रह, तारे वगैरह हैं। तो वैसे जगहों पर हो सकते हैं जहाँ जीवन संभव हो, या किसी ने वैसी परिस्थितियों में जहाँ हम नहीं जी पाते, यहाँ पृथ्वी के प्राणी नहीं जी पाते, तो अन्य स्थान के प्राणी भी जी सकते हैं। यानी हम यह समझ सकते हैं कि कोई आग में भी ऐसे प्राणी विकसित हो सकते हैं जो आग में भी जिंदा रहते हों, जो आग ही जिनका खुराक हो, वैसे भी हो सकते हैं। ऐसे जीव भी हो सकते हैं जो गैस में भी रहते हों, ऐसे जीव भी विकसित हो सकते हैं, या आज भी होंगे जो हम लोग को नहीं दिख रहे हैं। तो बहुत सारे ग्रह, उपग्रह, तारे मिले हैं जहाँ गैस है, जहाँ बर्फ है, जहाँ पर धूल है, धूल की आंधियाँ चलती हैं। तो वैसी जगहों पर भी उस तरह के जीव विकसित हो सकते हैं, तो हम उसे इनकार नहीं कर सकते हैं। अब वे इतने सक्षम भी हो सकते हैं कि हमारे ऊपर प्रभाव डाल दें या हमारे से संपर्क बना लें, या ऐसे सूक्ष्म हो सकते हैं जो कि हमारे पर प्रभाव नहीं डाल पा रहे होंगे वैसा, और हम भी उन्हें नहीं देख पा रहे। तो इस प्रकार के तमाम योनियाँ इस ब्रह्मांड में रख सकती हैं, अस्तित्व रख सकती हैं। कुछ ऐसे जीव भी हो सकते हैं, ऐसे जन्म हो सकते हैं जो कि ऊर्जा के रूप में हो। कोई जरूरी नहीं है कि सब कोई जो है पदार्थ के रूप में ही हो। ऐसे भी प्राणी हो सकते हैं जो ऊर्जा रूप में हो, क्योंकि ऊर्जा ही घनीभूत होकर के पदार्थ हो जाता है। तो सारे प्राणी जो जन्म लेते हैं वो पदार्थ के रूप में, वस्तुओं के रूप में हो, कोई जरूरी नहीं है। वे ऊर्जा रूप में भी हो सकते हैं। ऐसे भी जीवों को, ऐसी भी योनियों को अरूप योनि कहा जाता है, और वे संभव हैं। तो अरूप योनि का शास्त्र में वर्णन तो आता है कि अरूप योनि भी होती है, अरूप जन्म भी होते हैं, लेकिन शुद्ध रूप से अरूप जिसका आकार प्रकार ही नहीं हो, ऐसे तो निराकार तत्व हो जाएंगे, उसकी संभावना नहीं है। तो उस तरह का अरूप अवस्था को प्राप्त, जो निराकार तत्व है, उस तरह की स्थिति को प्राप्त जीव संभव नहीं होते हैं। या हमारे में जो अरूप अवस्था है, हर प्राणी में जो अरूप अवस्था है, हर प्राणी या हर वस्तु का जो निराकारत्व है, वही उसकी अरूप योनि है, वही उसका अरूप जन्म है। जन्म न होते हुए भी आप उसको जन्म मान सकते हैं। तो जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है, जब परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, उस समय वह जो जीवात्मा है वह अपने दिव्यात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। वह भी उसका एक जन्म ही कहा जा सकता है, क्योंकि वह जो है मोक्ष को प्राप्त हो गया,
मोक्ष को भी आज इस तरफ के संदर्भ से देखें, यानी हम लोग अपने जो जन्म ले रहे हैं इस जन्म की दृष्टि से देखें, इसके सापेक्ष में देखें तो वह भी एक जन्म हुआ, एक नई अवस्था प्राप्त हुई जो अरूप अवस्था हुई, यानी निर्वाण हो गया, वह अरूप हो गया, मोक्ष हो गया, वह अरूप हो गया, यानी जीवात्मा जो है वह दिव्यात्मा हो गई और परमात्मा में लीन हो गई, निराकारत्व प्राप्त हो गई, तो वह भी एक अरूप अवस्था हो गया, अरूप योनि हो गई, यानी मोक्ष और निर्वाण भी अरूप योनि, अरूप जन्म कहा जा सकता है इस संदर्भ से अगर देखें तो इसमें इतना ही। हरि ओम।